Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Shankar Jai Namami Shankar Jai Shankar Jai Umapati Jai Bole Jai Shankar Jai Namami Shankar Jai Shankar Jai Umapati Jai Vilayapati Jai Bole Kailashapati Shankar Jagat Vanda Jagadisa Swaramuni Savanavai Sisa Shankar Jagat Vanda Jagadisa Swaramuni Savanavai Sisa Shankar Jagat Vanda Jagadisa Swaramuni Savanavai Sisa Bole Shri Ram Chandra दिवाली जो महादेव विराजमान है श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर पहने हुए, ये हमारा लेख है जैसा आप देख रहे हैं। आज भी ये है कि भाई ये भगवान शंकर नंदी के साथ विराजमान है। सदा विश्वास रूप में भवानी शंकर, ये भी मेरा लेख आपने कहा, ये भी छपा था, छप चुका है इसका लेख, मुझे इस वक्त नहीं याद अभी। और उसमें मेरा नाम राजू श्याम गांधी नीचे लिखा हुआ। राजू श्याम गांधी यहाँ पर भी राजू श्याम गांधी दिखाई पड़ा है। राधे श्याम राधे। चलिए आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। यह 7 मार्च 2005 को छपा था और ये इसका डेट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन छपा है बहुत पहले ही, 2002 में छपा। आइए हम लोग बातचीत करते हैं। भगवान शंकर महाराज की जय, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। वास्तव में बैसाख आदित्य जो है, जैसा कि मैंने अभी एक एपिसोड में बताया कि इसको बरखा रानी कहते हैं। 12 महीनों के बीच में एक रानी भी है और 12 महीनों के बीच में एक राजा भी है, जिसको बसंत ऋतुराज कहा जाता है। और ऋतुनाथ कहलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वो महीना है, तो उनको ऋतुनाथ कहते हैं, बसंत कहते हैं। और वो सभी कुछ सब प्रकार से उनके लिए प्रकृति सौंदर्यपूर्ण हो जाती है। हरितमा वही तो इस वक्त हो रही है, उस समय फूलित फलित होती है। तो देवी जी जो इस वक्त है बरखा रानी, वो पूरे जल प्लावन कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं सदा। उसमें जो है बहुत सारे बरखा रानी पर बहुत सारे गीत बने हैं, बहुत सारी फिल्में बनाई गई। और आया सावन झूम के आया सावन, सावन केवल सावन। और जब गाना आता है सावन का महीना, सावन का महीना पवन कर सोन, जगह झूमे ऐसे जैसे बन नाचे मोर। सावन का महीना, गाने की धुन मुझे बिल्कुल नहीं पता। सावन का महीना पवन करे शोर, जगर झूम ऐसे जैसे बन में नाचे मोर। बन में नाचे मोर, मोर तक मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि प्रकृति के साथ जब तक तादाद में हम लोग नहीं बैठाते, तब तक सौंदर्य उसका जो प्रभाव है
वो हम पर आप पर नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। तो बरखा रानी जहाँ एक और अपना रूप रंग के आधार पर लोगों को बहुत खुश भी करती है, जिन जिन पानी बस रहा है, झूला झूल रहे हैं, टहल रहे हैं, आ रहे हैं, भीग रहे हैं, ये सब जहाँ तक होता है वहीं पर दूसरा एक खंड और भी है जिसमें कि पूरा एक हिस्सा जो है जलमग्न हो जाता पानी बरसने से, स्वतंत्रता खो जाती, तरह तरह की विपत्ति आती है और उसका समाधान घर के लोगों को नहीं मिल पाता। कम से कम ये ग्रामीण अंचलों में, पहाड़ी अंचलों में जहाँ पर खंडार है, जहाँ पर हमेशा पहाड़ टूट गिरते हैं, या और जो खपड़े बड़े मकान हैं, उन मकानों के अंदर बड़ी दुर्दशा हो जाती है। वो बरसात हर साल आएगी, हर साल उनके पक्के कच्चे मकान सब जैसे होंगे बनेंगे, पेड़ पर जो है वो सभी पक्षी बोलेंगे, नाचने वाले नाचेंगे, मोर पपिया चातक मेरठ सब बोलेंगे। एक चौपाई रामचरित मानस में लिखी है जिसको मैं कहकर भी खत्म करता हूँ। बोलूँगा कल बहुत ज़्यादा बोलेंगे, आज अभी सिर्फ इतना सुनिए। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, अंडरलाइन करिए, ये सुंदर उत्तर वो किष्किंधा कांड की चौपाई। ऐसा किष्किंधा कांड जो है पूरे रामचरित मानस का जो है वो सार तत्व है, वो तुलनात्मक अध्ययन किया गया। उसमें आधी चौपाई की तुलना जो है दूसरे चौपाई से करते हैं और उसमें अलंकार लगे हुए हैं, अलंकार उसके हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, शब्द सुने, जो बादल है वो घमंडी है, घमंड में चूर है, पानी इतना है कभी बरसा देंगे, पानी इतना है कभी वो अभी जलवृष्टि कर देंगे, पानी इतना है पूरे संसार को बहा ले जाएंगे, घमंड है क्योंकि पानी है उनके पास। तो गोस्वामी ने लिखा कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा, आकाश में पानी से भरा हुआ जो बादल है वो घन घोर आवाज़ में गर्जना कर रहा, डरवा रहा। उसके डरवाने से क्या हो रहा कि जिनके पति घर से बाहर हैं, जिनके पति गए हैं मजदूरी करने के लिए, देश देशांतर में गए हैं, शहर से बाहर गए हैं, तो वो लोगों को लौट के नहीं आए। तो वो अगर आ जाते और ये घन घमंड बरसता तो कुछ उनके सानिध्य से अपनी व्यथा कथा कह करके समस्या का समाधान ढूंढ सकते थे। भाई घर की औरत क्या करेगी। हम एक गीत कल सुनाएंगे आपको जो मेरा लिखा हुआ है, उसमें ये है कि बहुत अच्छा गीत है वो, मैं आपको सुनाऊंगा। तो उसमें यही है कि भाई पति के न रहने पर पत्नी जो है क्या संकल्प लेती है, ये उस पर लिखा हुआ। तो खैर उसमें घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। भगवान राम जो है तेरह बैठे हुए हैं फटिक शिला पर, वही किष्किंधा कांड की बात दंडक वन में, फटिक शिला बैठे हुए और कह रहे प्रियाहीन डरपत मन मोरा, पत्नी के अभाव में हमारा जो है पूरा रोम रोम थरथर काँप रहा, डर रहा। अब सोच सकते हैं कि भगवान का जब थरथर शरीर काँप रहा तो भैया मनुष्य की क्या हालत होगी, अन्य लोग क्या हालत होगी, भैया साथ में लक्ष्मण उनकी क्या हालत होगी। तो ये प्रियाहीन डरपत मन मोरा, ये तात्पर्य से ये है कि अगर प्रिया यहाँ पर होती तो शायद हम लोग दोनों लोग मिल करके कोई उपाय सोचते। उपाय क्या सोचते जिससे एक दूसरे का भय खत्म हो जाता। और वो कहाँ, जैसे बियाबान जंगल में पता नहीं कहाँ है, किस पानी में डूब रही है। जैसे हमारे जो एक पद लिखा हुआ है, भाई याद आ गया, इसमें लिखा है माता कौशल्या, कौन बिरछ तर भीगत हुई है, राम लखन दोनों भैया, सरजू के तीर खड़े दोनों भैया, सरजू के तीर खड़े दोनों भैया, केवटा राम पुकारे, लाओ नैया हम बन के जवैया, सरजू के तीर खड़े दोनों भैया, सरजू के तीर खड़े दोनों भैया। बस वही है, कौन वृक्ष तरह विगत हुई है, राम लखन दोनों भैया। माता जी को कितना अफसोस कि जंगल में जा रहे हैं, 14 वर्ष तक जंगल में रहेंगे, पानी बरसेगा, गर्मी होगी, जाड़ा होगा, शीत लहरी होगी, सभी कुछ होगा, कैसे बता सकते। और जो यहाँ पर रह करके उनके बारे में सोचेगा वो कैसे अपने दिल पर पत्थर रखेगा। तो
तो बहुत ही विवश दृश्य होता है। तो ये सावन का महीना में जहाँ एक और तीज त्यौहार लाता है, हरियाली लाता है, औरतों के लिए उमंग तरंग लाता है, महिलाओं का जो है ये जो क्या कहते हैं मेहंदी लगाने का पर्व होता है, वो सब है, ये सब कुछ होते हैं। एक ये भी एक से एक दिन ये भी है कि सबके घर में भांग छानी जाती हो चाहे जानते हो, ये जो बैठे हैं भोलेनाथ, इनके घर में भांग चलती है। अब दूसरा सोचिए बरसात में भांग चल रही, हमें लिखा है गौरा घोटे भांग और बूंदियाँ पड़ने लगी, ऐसे औरतें गाने गाती। जैसे उन्होंने भांग हुआ घोटा, घोटने के बाद ये है कि उनको एक गिलास पिलाया जाएगा, उसके बाद इनकी मस्ती देखेंगे। तो सबसे पहले घोटा दूर रहा, नहीं हो सकता आंगने में घोट घाट रही हूँ तो पानी बरसने लगा, बूंदियाँ पड़ने लगी। तो ये सब लोगों ने, औरतों ने, सबने बना रखा है। सच ये है कि भाई जो त्यौहार है ये सब अपनी जगह पर है, बाहरी जीवन का सच अपनी जगह पर है, प्रकृति का प्रकोप अपनी जगह पर है। हमें आपको देखना है कि भाई अगर घमंडी व्यक्ति होता है, बादलों को घमंडी कहा गया कि जो घमंड से चूर होते हैं ना, वो बरस तो जाएंगे लेकिन कब तक। एक हमारे यहाँ मसल कही जाती है कि जो बड़ा वो बुताना, जो बहुत बढ़ता है बहुत, जो आग बबूला होता है, आग उगलता है, जो आपे से बाहर रहता है, किसी को समझता नहीं, वो बहुत जल्दी बुझ जाता है, बहुत जल्दी बुझ जाता है। बादलों का भी हाल है, जैसे पानी बरस भाई 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पानी पूरी रात बरसे, अब कहाँ बरस, खत्म हो गया पानी। अब कौन सा घमंड, अब कौन सी चूर नहीं हो सकती। तो घमंड करना ठीक नहीं है। जो बादलों की तरह घमंड करते हैं उनकी बादलों की जैसी दशा हो जाती है। लेकिन जो भयभीत होते हैं, वो राम उनको बताना चाहते हैं कि अगर प्रस्तुतियों के साथ आपने समझौता नहीं किया तो पत्नी साथ रहे और चाहे न रहे, आपको तकलीफ दूर होगी। यहाँ पर पत्नी का मतलब है कि शक्ति से है। भाई पत्नी जो है हम लोग की अर्धांगिनी है ना, शरीर का आधा अंग तो भी है, आधा अंग उसके आप है, तो सब ना आप आधे मिल पाए ना वो मिल पाए। ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि जो अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी के साथ साथ रहना, हर मुसीबत में एक दूसरे का हिस्सा बढ़ाना, ये बहुत मामूली चीज़ है। इन शब्दों के साथ राधे राधे आपको हृदय नमन करता है और प्रार्थना करता है कि आप इसको समझिए। कल हम आपको बहुत अच्छी ढंग से बताएंगे कि भाई ये पावस ऋतु में कौन कौन पक्षी ऐसे नहीं बोलते, कौन से नहीं बोलते, ये बताएंगे। एक गीत भी हम आपको सुनाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर नमन। अभी हमने एक नया गीत लिखा है, तो वो वर्षा ऋतु से संबंधित है, उसको सुनाएंगे। आपको सबको सादर नमस्कार।